हेलो जी। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं हम आप सभी अपने दोस्तिनी हमरे गोलगप्पा जिलेबी अपने पूरे परिवार का भाई आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी क्लास में भाई। आइए करते हैं हमारा और आपका संगम। हम मिल के करेंगे कमाल। हम यहाँ मचाएंगे बवाल। आप बनिएगा भौकाल। दुनिया में करिएगा धमाल। बिहार का भारत का डंका पूरे दुनिया में बजते रहना चाहिए। आ, तो का हाल चाल है? हमको यकीन है कि आप स्वस्थ होंगे, अपने कमजोरियों से पूरे हिम्मत के साथ लड़ रहे होंगे। अपनी कमजोरी सबसे कह रहे होंगे क्या है कमजोरी, तुम क्या समझ रखा है रे? हमको ठीक से अपना भविष्य का तैयारी नहीं करने देगा। तू आजमा ले अपना सारा जोर, कोई कसर बाकी न मत छोड़ना। ये हमारे मेहनत का इम्तिहान है। अब बोल दीजिएगा एकदम अपनी कमजोरी सबको एक बार। तो आइए इस मकसद के साथ कि मैं आपकी, जो आप मुझे सुनने वाले मेरा परिवार है, इस तरह से मदद कर सकूं कि जो भी मैं यहाँ पढ़ा हूँ वो आपको एक बार में ही समझ आ जाए पूरा। और जो भी आप यहाँ सुने उसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो एक ही बार में आपको याद हो जाए हमेशा के लिए। और आप मुस्कुराते हुए बिना डर के अपने आईएएस की तैयारी करें, अपने बीपीएससी की तैयारी करें, या कोई भी और दूसरे दोस्त जो पढ़ रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जो इस पैटर्न पर तैयारी करें, वो भी इसी तरह से मुस्कुराते हुए और बिना डर के तैयारी करें। हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्तिनी के चेहरे पे जरा भी मायूसी हो। मायूस होने का क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इतने है ना कि ठीक ढंग से पढ़ लें, सही ढंग से अपना कर्म करें भाई। उसके बाद डरने का क्या ज़रूरत है? उसके बाद डर डरेगा हमसे, हम नहीं डरेंगे, है कि नहीं? तो आइए इस मकसद के साथ शुरुआत करते हैं हम हमारे क्लास का, एक बिहारी सब पे भारी क्लास का। आइए ना हो, देखिए क्या टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक देख के हो सकता है फिर भौकाल मच जाए दिमाग में आपके, कहे कि यह टॉपिक में पिछला बार हम बोले थे लास्ट में कि तो ख़त्म हो गया है। आप कहिएगा हाय हो दादा, बाप रे बाप, सर फिर से लिख दिए इसको, ये तो जुल्म हो गया, आप गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, तो पहले देख तो लीजिए क्या है टॉपिक। अब देखिए टॉपिक का है क्वेश्चंस ऑन सॉरी जी सॉरी, क्वेश्चंस ऑन आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन आस्क्ड इन प्रीलिम्स। आपको याद होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पूरा पढ़ाई, पूरा चारों बगल से, सब दिशा से 360 डिग्री हम लोग कर चुके हैं। तो अब ज़रूरी है कि हम जांचें कि जो हम लोग पढ़े हैं वो ठीक पढ़े हैं कि नहीं। जांचना बहुत ज़रूरी। तो हम लोग करेंगे क्या, आईएएस के, यूपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं पहले प्रीवियस ईयर्स, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन माने सिंधु घाटी सभ्यता पर, उसको सॉल्व करके देखेंगे कि जो हम पढ़े हैं उस आधार पर सॉल्व करके देखेंगे कि उसको कर पाते हैं कि नहीं, तभी तो जांच होगा ना। तो आज हम आपको क्वेश्चन सब बताएंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता माने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पहले आ चुका है। आप पहले चारों वीडियो बढ़िया से देख लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। काहे कि ये भी परीक्षण होगा कि जो आप सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं कि नहीं। साथ में
आपको विश्वास भी होगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास नहीं होता, इसलिए हम लोग डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, चिंता में मरते रहते हैं। वो बिल्कुल नहीं करना है। इस परिवार में अलाउ ही नहीं है भाई। चिंता फिक्र अलाउ नहीं है यहाँ, है कि नहीं? हाँ। तो इससे पहले कि हम लोग कूदी मारें उस पर, तनी हम कुछ लिखें आपके लिए। हम तो कहे थे, आप जानबे करते हैं कि हम हैं कैसे। हम विश्वास रखते हैं ज्ञान और गुण के संगम में। जब तक दोनों का मेल नहीं होता है, मिलन नहीं होता है, तब तक एक इंसान सही इंसान नहीं बन सकता। पढ़ा लिखा मूर्ख हो जाता है। लेकिन अगर ज्ञान में गुण मिल जाए, आहा हा, आहा, अमृत अमृत। आइए देखिए तो हम क्या लिखें, क्या गुण वाला बात लिखें आज आपके लिए। ये जो हम लिखे हैं, ये कहे हैं कौन? स्वामी विवेकानंद। क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी? सुनिए। अपने दिल, दिमाग और आत्मा को अपने छोटे से छोटे कामों में भी लगाओ। यही सफलता का राज है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन तनका हम इस पर कुछ बतियाना चाहेंगे। क्या कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद? कि आप बड़ा बड़ा मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना जो है आपका सबसे बड़ा काम है। लेकिन क्या करें, पढ़ने के अलावा भी जो आप काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मतलब जो भी आपका मेन काम है, उसके अलावा भी जो काम आप करते हैं, उसमें भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगाइए। यही सफलता का राज है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? मान लीजिए हम एक बात कहते हैं कि आप 6 घंटा, 7 घंटा या 10 घंटा पढ़ाई करते हैं। अब बाकी जो ये छोटका आपका काम है, ये भी तो उतने समय लेता है या उससे थोड़ा ज़्यादा ही ले लेता है। अगर मान लीजिए हम बात करें कि 10 घंटा, मान लीजिए 6 घंटा आप पढ़ते हैं, अब बाकी कितना बच गया? 24 घंटा में 18 घंटा। 18 घंटा जो आप काम कर रहे हैं और सब, वो अगर बेतरीके आप कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो 18 घंटा तरीका से करने वाला काम, या आपका 6 घंटा जो आप तरीका से काम कर रहे हैं, उसमें दिखाई नहीं देगा? वो बेतरीका इसमें भी घुस पड़ेगा। लेकिन अगर उसको भी आप तरीके से करते हैं, जैसे कहने का क्या मतलब, मान लीजिए मुँह धो रहे हैं, तो ध्यान हमारा मुँह धोने पर है, ये नहीं कि मुँह धो रहे हैं ध्यान कहीं और है। अगर मुँह धो, हर काम जो आप कर रहे हैं उस क्षण में ध्यान सिर्फ वही है आपका, अपना दिल, दिमाग, आत्मा को सब उसी में झोंक दिए, ये आपके सब काम में रिफ्लेक्ट होगा। नहीं तो होगा क्या? पढ़ते रहिएगा, ध्यान रहेगा मूवी देखने पर कि आज घूमने जाना, आज मूवी जाना है। इसीलिए अगर सब काम अपना आप उसी तरीके से करने लगे, तो आप तो अपने आपे में एकदम सर्वशक्तिमान हो जाइए, फिर तो कोई दिखते नहीं। यही कहना चाह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। अब जंप मारते हैं हमारे टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले आप तो जानबे करते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि आपके माथा में भौकाल मचा रहे, आप उस हिसाब से पढ़ें। चाहते हम जो भी कहें, आप पहले एकदम शांत मन, हल्का मन से उसको सुने, ताकि हम जो भी बोल रहे हैं वो रिम झिम बारिश के जैसा आपके भीतर उतर के आपके आत्मा तक में समा जाए, आपका रोम रोम गद गद हो जाए। आहा, उसके लिए हम चाहते हैं पहले आप सब टेंशन वहाँ भूल जाइए, हो जाइए एकदम हल्का, ढीला ढीला। तो सुनिए, ऐसा हम क्यों करते हैं? काहे कि कहते हैं जब आप खुश मिजाज होते हैं ना, तो आपका परफॉर्मेंस टॉप पे होता है, आप एकदम बेस्ट तरीके से अपना काम कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका मूड ठीक नहीं है ना,
या आप मायूस हैं, तो उसमें आपका परफॉर्मेंस जो है ना 40% घट जाता है। जो भी आप करेंगे समझिए कि वो 60% होगा, 40% ठीक से नहीं होगा। लेकिन हंसते मुस्कुराते कीजिएगा, गद 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 एकदम 100% टप टिप टाप। तो आइए कर डालते हैं इस क्लास को 100% आपको एकदम इन्वॉल्व कर डालते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे दोस्त दोस्तिनी, हमारे गोलगप्पा जिलेबी, हमारे करण अर्जुन, हमारे दुर्गा काली खिलखिला जाएंगे, हल्का हो जाए। तो आइए सुनाते हैं आपको एक चुटकुला का चुटकुला। आहा, सुनिए। का होता है गब्बर आ सांभा का कहानी तो आप सुनबे किए होंगे, शोले फिल्म देखबे किए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो नाम तो सुनबे किए होंगे। तो उसमें जो गब्बर रहता है, गब्बर, वो एक बार सांभा को पूछता है। वैसे तो फिल्मों में कालिया को पूछा था, लेकिन यहाँ चलिए चुटकुला हम लोग बता रहे हैं तो हम लोग सांभे को पकड़ लेते हैं। तो गब्बर एक बार सांभा से पूछता है कि कितने आदमी थे। तो सांभा कहता है कि 2 थे सरदार। तो गब्बर कहता है हमको गिनती नहीं आता है, 2 कितना होता है। तो कहता है 1 और 1 2 होता है। 2 जो है वो 1 के बाद आता है। अच्छा 2, तो गब्बर कहता है अच्छा 2 1 के बाद आता है। तो 2 के पहले कौन आता है। तो सांबा कहता है 2 के पहले 1 आता है। फिर गब्बर पूछता है तो बीच में कौन आता है। तो सांबा कहता है अब बीच में कोई नहीं आता है सरदार। कहता बीच में जब कोई नहीं आता है, गब्बर कह रहा है, तो दोनों साथ में काहे नहीं आते हैं। सांभा माथा लगा खुजाने, कहा सरदार दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं ना, कहा कि 2 जो है वो 1 से बड़ा है। अच्छा 1 से बड़ा है। अब गब्बर कहता है अच्छा 2 1 से कितना बड़ा है। सांभा कहता है सरदार 2 जो है ना वो 1 से 1 बड़ा है। अच्छा 2 1 से 1 बड़ा है। अच्छा तो ये बताओ सांभा 1 1 से कितना बड़ा है। कहता है सरदार एक काम कीजिए, अब ना आप हमको गोलियां मार दीजिए, हम आपका नमक खाए हैं, च्यवनप्राश नहीं खाए हैं। बताइए लूट लिया गब्बर सांभा। तो चलिए अब हमको लगता है आप हल्का हो गए होंगे थोड़ा सा। आइए एकदम अब मन लगा कि हम लोग जंप मारते हैं आज के अपने क्लास में। देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर पूछा गया है। हम यहाँ लिखेंगे, आप चारों वीडियो को देखने के बाद इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमको कमेंट में, एक वादा आपसे चाहते हैं कि आप कहीं और से इसका आंसर नहीं ढूंढेंगे। वैसे हमको पूरा विश्वास है आप अपने दोस्त दोस्ती पर। आप जो हम चारों क्लास बता चुके हैं उसके आधार वो सुनने के बाद आप खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, जो आपसे बन पड़े। 4-5 क्वेश्चन हैं जो आपसे बन पड़े आप वही सॉल्व कीजिएगा, और आप इसका आंसर जो है हमको क्वेश्चन नंबर 1 2 इस तरह करके आप कमेंट में बस उसका आंसर लिख डालिएगा कि 1 का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, इस तरह करके 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का जो भी है, बस आपको इतने करना है। अब देखिए जो जो सब पहला 3 उत्तर देंगे सही सही, उनका नाम आप अपने नाम के साथ लिख के भेजिएगा अपना आंसर, नाम जगह, आप चाहते हैं तो जगह भी, हम उनका नाम लेंगे अपने अगले वीडियो में कि आप लोग सबसे पहले और सही सही भेजें। ठीक है,
और जिनका गलत हो जाए उनको भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, हम सही आंसर पर बतियाएंगे। अभी तो जो हम लोग बात करेंगे वो सिर्फ ये है कि हम जो पढ़ाए हैं उस बेसिस पर आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। इसमें आप क्लास का भी परीक्षण कर सकेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं क्लास, अपना भी मूल्यांकन कर सकेंगे कि आप सीखे या नहीं सीखे, और ये भी निश्चित कर सकेंगे कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप लोग लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं कि नहीं। ये भी सबसे बड़ा बात, आप तैयारी करने का सही तरीका सीख सकेंगे। अभी तो हम लोग खाली नॉलेज जो पढ़ाए हैं उस बेसिस पर करेंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में हम आपको वो टेक्निक भी सिखाएंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तब भी जब आएगा तब तो किया ही जा सकता है, जब ना भी आए तब भी आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, वहाँ तक हम आपको लेके जाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। आइए क्वेश्चंस लिखते हैं। एक गोलगप्पा ध्यान से देखिए रे, बुझले कि ना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना, बुझा ना, नहीं तो मोबाइल में घुस के तुमसे भेंट करके आएंगे। हाँ हाँ, तो हमरे गोलगप्पा जिलेबी हमरे दोस्त दोस्तिनी दीजिए ध्यान। आइए का बात है भाई, ये खांसी हमको इतना दुलार काहे कर रहा है आज। आइए देखते हैं का है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, पहला हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन जो है आपको 2011 में आया था। क्वेश्चन नंबर 1, साल हम लिख देते हैं साथ में 2011। देखिए क्वेश्चन क्या है। रिगार्डिंग, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा लाइट वर्क आती हो रहा है तो हम बोल रहे हैं रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन consider the following statements। पहला, it was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene। दूसरा, during this period cotton was used for manufacturing textiles in India, which of the statements given
above is are correct. A, one only. B, two only. C, both one and two. Or D, neither one nor two. देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स पर, ये जो दिया हुआ है सेंटेंस है, इस पर ध्यान दीजिए। इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। कह रहा है ये जो था एक सेकुलर सिविलाइजेशन था। मतलब सेकुलर माने क्या? एक से ज़्यादा धर्म को मानने वाला, कि आप भगवान है तो भगवान का पूजा कर रहे हैं, अपना पेड़ों का पौधा कर रहे हैं, जानवरों का पौधा कर रहे हैं, पेड़ों का पूजा कर रहे हैं, जानवरों का पूजा कर रहे हैं, प्रकृति में सबका पूजा कर रहे हैं, दूसरे धर्म को भी मान रहे हैं। तो बहुत सारा, कोई एक फिक्स भगवान नहीं है, बहुत सारा है, इनके मिला जुला भगवान है इनका। तो उसको कहते हैं सेकुलर सिविलाइजेशन। तो कह रहा है ये जो आईबीसी था वो एक सेकुलर सिविलाइजेशन था एंड रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट, मतलब धर्म संबंधी जो चीज़ें थी वो उपस्थित थी वहाँ पे, लेकिन डिड नॉट डोमिनेट द सीन, लेकिन उनका वर्चस्व जो था, उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं था। एक बैलेंस में चल रहे थे वो लोग जितना ज़रूरी था। ये नहीं कि खाली धर्म से ऊपर कोई है ये नहीं है, ऐसा नहीं था, मिलजुल के चलने वाले थे। दूसरा क्या, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। कपास का प्रयोग इस समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान होता था मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स, कपड़े बनाने के लिए। भारत मेनली ये जानना चाह रहा है कि कॉटन उस समय था कि नहीं था। कॉटन का उत्पादन जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते थे कि नहीं करते थे, ये जानना चाह। कपास है, रुई है, तो उसका कपड़े ना बनाएंगे, देखेंगे थोड़ी ना। तो ई बस ऐसे ही दे दिया, बस मेन है कि कॉटन। इसमें भी देखिए आपको कोर वर्ड को ढूंढ के पकड़ना। यहाँ पे है सेकुलर, कि सेकुलर था कि नहीं। दूसरा कॉटन, कॉटन वो लोग कॉटन का उत्पादन वो लोग करते थे कि नहीं, प्रोड्यूस करते थे कि नहीं। इसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो पहला था। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, देखते हैं कि दूसरा में किधर घुमा घुमा के पूछा है। हाँ आइए, आए हो हमारे दोस्त दोस्तनी। गोलगप्पा जलेबी में नहीं ना इन्वॉल्व हो गए हैं आप? ध्यानवा दे रहे हैं ना? एकदम टकाटक ऐसे ध्यान दीजिएगा, आँखियों में आँखियाँ एकदम डाल के बोर्डवा पे, है कि नहीं? हाँ आइए आइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आया था 2013 में, ठीक है ना? आप भी कहिएगा सर कहाँ 2023 में पहुँच गए हम लोग। आप हम लोग को लेके जा रहे हैं 2013 में। बाप रे बाप, हम लोग का 10 सालों में घटा दीजिएगा सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए। वहाँ ले जा रहे हैं ताकि जब आप लोग आगे बढ़े ना, तो 10 साल 1 साल में टप जाएं आप, है कि नहीं? आइए, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन का है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
कैरेक्टराइजेज या कैरेक्टराइज, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है, एक भी सही हो सकता है। कैरेक्टराइज दी पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस, यहाँ पे वैली डाल दीजिए, वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। पहला, दे possessed great palaces and temples. They worshipped both male and female deities. तीसरा, they employed horse-drawn chariots in warfare. Select the correct statement या statements using the codes given below. A 1 and 2 only, B 2 only, C 1, 2 and 3 या D none of these. देखिए क्या कह रहा है, का कहे है हो, का कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग characterize the people of Indus Valley civilization। इनमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग सब रहते थे। रुकिए तनिक पानी पीने दीजिए, हमको बड़ा खांसी हो जा रहा है। हाँ, इंडस वैली पीपल के जो लोग हैं उनके बारे में बताता है। दे possessed great palaces and temples। वो जो थे इंडस वैली पीपल के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सब, उनके पास बड़का बड़का महल था और बड़का बड़का मंदिर था, ये कह रहा है। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। वो पुरुष और महिला दोनों तरह के भगवान को मानते थे और उनका पूजा करते थे। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वारफेयर। वो जो युद्ध करते थे उसमें घोड़ा लगा हुआ जो रथ होता था उसका उपयोग वो अपने युद्ध में करते थे, अगर युद्ध करते थे। इसमें मेनली पूछना चाह रहा है कि घोड़ा के बारे में उनको जानकारी था कि नहीं, घोड़ा से उनका संबंध था कि नहीं। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इट मीन्स स्टेटमेंट्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो।
1 and 2 ओनली, 1 और 2 सही है। 2 ओनली, सिर्फ 2 सही है। 1 2 3 तीनों सही है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं है। आप सुनने के बाद क्लास वर्क का पीडीएफ सर गौर कीजिएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, झटाझट आप आंसर देंगे। हम कह रहे हैं ना भाई, हमको कहने का भी ज़रूरत नहीं, आप सुनिए और उसके बाद कीजिए सॉल्व। आप खुद ही लिख डालिएगा, है कि नहीं? उसके बाद कमेंट में डाल दीजिएगा सबका आंसर, है कि नहीं? हम फिर बाद में इसका आंसर आपको बताएंगे। आइए अब तीसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा का है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आया था आपको 2017 में आया था। कह रहा है विथ reference to the difference between the culture of Rig Vedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statements is are correct? पहला, ऋग वैदिक आर्यंस used the coat of mail and helmet in warfare। दिख रहा है ना आपको? हाँ, दिख रहा है। whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them। दूसरा, ऋग वैदिक आर्यंस न्यू gold, silver and copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron। तीसरा, ऋग वैदिक
Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. Select the correct answer using the code given below. A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, या D 1 2 and 3। देखिए क्वेश्चन का कहता है, बड़का भौकाल मचाया है। देखिए हम लोग का पूरा बोर्डवे छेक, हाँ कोई नहीं, इसको छेक न दीजिए, हम लोग इसको सॉल्व करके ना इसको उड़ा डालेंगे। देखिए क्या पूछता है, का पूछ रहा है रे तुम हम लोग से। आइए जरा देखिए, हमको लगता है वापस उधर ही जाना पड़ेगा। कोई नहीं, आइए क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statements is are correct। आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी इसमें तो आर्यन को भी घुसाए हुआ है, ऋग्वेदिक आर्यन। हम लोग अभी इंडस वैली पीपल में पढ़े हैं खाली। कोई बात नहीं, जो इंडस वैली पीपल से संबंधित इसमें स्टेटमेंट होगा ना, बस आप वो देखिएगा कि वो आपको आता है कि नहीं। ऋग्वेदिक आर्यन वाला छोड़ दीजिएगा, वो जब वैदिक काल पढ़ लीजिएगा उसके बाद फिर इसको दोनों मिला के सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। अभी खाली इंडस वैली पीपल वाला स्टेटमेंट इसमें देखेंगे। कह रहा है कि दोनों में डिफरेंस था, कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन, दोनों में क्या डिफरेंस था, ऋग्वेदिक आर्यन और इंडस वैली पीपल। लेकिन अभी चूंकि हम लोग वैदिक पीरियड नहीं पढ़े हैं, इसीलिए अभी खाली इंडस वैली पीपल वाला स्टेटमेंट देखते हैं। जब उसको भी पढ़ लेंगे तो दोनों मिला के फिर से इस क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो अभी खाली हम इंडस वैली पीपल वाला, आप क्वेश्चन को आप ऐसा समझ लीजिए, विथ रेफरेंस टू इंडस वैली, विथ रेफरेंस टू द कल्चर ऑफ, इसको ऐसा समझ लीजिए आप, टू द कल्चर ऑफ इंडस वैली people, which of the following statements is are correct। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यन वाला पार्ट हम लोग छोड़ रहे हैं, वैसे पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन समझ में आ सके पूरा। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वारफेयर। आर्यन जो थे, सॉरी, वो जो युद्ध करते थे वारफेयर, उसमें एक कोट पहने हुए रहते थे और साथ में एक हेलमेट पहने हुए रहते थे। ऐसा आर्यन लोग युद्ध में करते थे। लेकिन जो पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते थे, वो कोट हेलमेट यूज नहीं करते थे इंडस वैली पीपल के लोग, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ऋग्वेदिक आर्यन जो थे वो कौन कौन सा मेटल के बारे में जानते थे, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। लेकिन वेयरएज
इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। इंडस वैली पीपल क्या जानते थे? कॉपर और आयरन के बारे में जानते थे, ये कह रहा। तीसरा, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स। आर्यन जो थे वो घोड़े को पालते थे, लेकिन whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal। लेकिन इंडस वैली पीपल जो थे उसको घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं था। इसका साक्ष्य नहीं मिलता है कि उनको घोड़े के बारे में कोई जानकारी थी। कह रहा है इसमें से कौन सा सही है? 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में कि अभी चूंकि आप सिर्फ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम जो क्लास करवाए हैं आप सिर्फ उस बेसिस पर अभी आंसर दें। अगर आप पहले से जानते हैं या कोई और बात है तो उस बेसिस पे हम नहीं चाहेंगे कि अभी, क्योंकि आपको परीक्षण करना है अपना और क्लास का भी परीक्षण करना है। बिना परीक्षण के कुछ भी सही फैसला नहीं होता। हमेशा कोई भी इंसान हो, कोई कुछ भी बोले, परीक्षण अवश्य कीजिए अपने लेवल पे, है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद भी यही करते। तभी तो पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है कि नहीं? हमेशा एग्जामिन ज़रूर कीजिए। इसमें करना क्या है, आपको बस ये स्टेटमेंट पकड़ के निकालना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो मेल और हेलमेट का, कोट और हेलमेट का इस्तेमाल वारफेयर में करते थे या नहीं करते थे। स्टेटमेंट लिखिए और साथ में लिखिए यस या नो। इस तरह से इसका आंसर आपको करना है। दूसरा में जानना है कि इंडस वैली पीपल न्यू कॉपर एंड आयरन। कॉपर और आयरन के बारे में इंडस वैली पीपल जानते थे कि नहीं जानते थे? यस और नो। अगर कॉपर के बारे में जानते थे तो लिख दीजिए कॉपर यस। आयरन के बारे में जानते थे तो लिखिए आयरन यस। दोनों के बारे में जानते थे लिख दीजिए कॉपर एंड आयरन यस। या अगर इसके बारे में जानते थे, इसके बारे में नहीं जानते थे, तो जिसके बारे में जानते थे उसके बारे में यस लिखिए, जिसके बारे में नहीं जानते थे उसके बारे में नो लिखिए। तीसरा, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स। यहाँ पे करना कि जानना है कि इंडस वैली पीपल के जो लोग थे उनको घोड़े का जानकारी था कि नहीं, उसको पालते थे कि नहीं, बस ये लिख के यस और नो आपको करना है। इस तरह से अभी इसको सॉल्व करना है। जब दोनों आप कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिएगा, जब हम वैदिक पीरियड भी पढ़ा डालेंगे तब आप इसको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा जैसे ही लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। टेंशन नहीं लीजिए गोलगप्पा जलेबी, हमरे एकदम आराम से सॉल्व होगा ही, धड़ाधड़ एकदम। एग्जाम में तो फटाफट होगा, आपसे जल्दी कोई नहीं कर सकेगा। टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं ना। अरे हम आपके दोस्त काहे हैं, हम आपके सर काहे हैं? कहीं सर भी हैं दोस्त भी हैं। सर बन के आपका भौकाल बनाएंगे, दोस्त बन के आपको हर मुसीबत से बचाएंगे, है कि नहीं? आइए। क्या कहते हैं, जो दुख में साथ खड़ा हो वही सच्चा मित्र है। सुख में साथ हो ना हो, लेकिन दुख में जो साथ खड़ा हो वही सच्चा मित्र है कि नहीं? आपको हम दुख में नहीं देख सकते हैं भाई, बिल्कुल नहीं देख सकते। हंसते मुस्कुराते रहिए। हमारे परिवार में नो एंट्री ऑफ दुख, है कि नहीं? एकदम टाटा बाय बाय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आया था 2019 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 2019। आइए क्या था? Which one of the following is not a Harappan site? A. Chanhudaro, B. Kotdiji,
सी सोह गौरा डी तेसलपुर। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट नहीं है। जो भी जगह के बारे में हम लोग पढ़े थे, कह रहा है इसमें से कौन जो है हड़प्पन साइट या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट नहीं है। ध्यान रखिएगा, नॉट मतलब कि जो उसमें हम लोग नहीं पढ़े थे उसको छांट के आपको पकड़ के बोरिया में लपेट के दिल लतेड़ी देना है बाहर करके। चान हुदाड़ो कोट दीजी सोहगोड़ा देसरपुर। जिस तरह से हम लोग कहानी के हिसाब से इस पर बात किए थे, आप बस एक बार उसको सुन लिए होंगे, पक्का आप आराम से इसको कर डालेंगे, जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इधर चौथा एक तो लास्ट क्वेश्चन बच गया है जो आया था आपको 2021 में आया था, वो भी लिख देते हैं। क्वेश्चन का है भाई, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs। ठीक है, ए धोलावीरा, बी कालीबंगन, सी राखी गढ़ी, डी रोपार। ठीक है, देखिए का पूछा है इसमें, का पूछा है रे। चुप चुप लिखे हो जरूर कोई बात है, का बात है ये देखें। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs। इसमें से कौन सा टाउन ऐसा है जहां पर वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी को बचा के रखने का, सिंचित करने का, पानी संचयन का, और मैनेजमेंट उसको बनाए रखने का। पानी पहले जमा करते थे फिर उसको बना के रखते थे का इलेबोरेट सिस्टम था। और वो क्या करते थे, कैसे इसको करते थे, बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स, बहुत सारा डैम बनाते थे। उसके बाद चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वोयर, और
उसके माध्यम से जो है पानी को जो था उन नहरों में भेजते थे, जो जुड़ा हुआ है। मेन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा टाउन ऐसा है जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट का सिस्टम था, डैम उम बना के वो लोग पानी का जमावड़ा संचय करते थे। चारों टाउन जो है आईवीसी का है, उसी का क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ए धोलावीरा, बी कालीबंगन, सी राखीगढ़ी और डी रोपार। आपको याद होगा हम लोग जब साइट सब पे बतियाए थे कैसे कहानी गढ़ गढ़ के हम लोग जहाँ पे जो मिला था, कहाँ पे क्या था, उसका बात किए थे। याद है आपको? धोलावीरा, धो डाला, कालीबंगन, भूखे थे तो काली माँ खाना लेके आई, का बैंगन, पाकिस्तान ढल्ला सबको छोड़ दी, राखीगढ़ी मेलजोल करके रहने वाला था, रोपार पंजाब में रोपता था। कहानी याद होगा? कहानी याद एक बार सुन लियो भूल ही नहीं सकते। याद है, धड़क्का से तुरंत बनेगा, टपाक ऐसे, है कि नहीं? हाँ, बाप रे बाप कहेंगे सर जी, आप भौकाल मचा दिए, बाप रे बाप। इतना सारा क्वेश्चन आप बनाने के लिए दिए हैं हम लोग को, 5 ठो, बाप रे बाप। 1 ठो 2 ठो देते तो नहीं काम चलता है सर जी। काम तो चल ही ना जाता, कोई नहीं। आपको 1 के 2 ठो करना है तो आप एक दिन में 1 के 2 ठो कीजिए, फिर अगले दिन कीजिए, फिर उसके अगले दिन कीजिए, सब करके कमेंटवा में एक दिन लिख डालिए, हो गया, है कि नहीं? हाँ सर जी, ये ठीक है। धीरे धीरे से ना बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि कहते हैं हम लोग किसी को प्रपोज करने अगर जाएं तो धड़फड़ी दिखाने में गड़बड़ी हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो जो गनवा है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से हमर दिल तू चुरा ले जाना, धीरे धीरे पार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे आप मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। आप कहिएगा हो गया सर, कितना धीरे धीरे कीजिएगा। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। तो कहिए, आज तो चूँकि हम पढ़ा नहीं पाए हैं तो ये पूछना है, ये पूछें कि नहीं पूछें कि मज़ा आया कि नहीं आपको, ये पूछना नहीं चाहिए वैसे हमको, लेकिन फिर भी आप खुद डिसाइड कर लीजिए। काहे कि आज तो हम क्वेश्चन दिए हैं आपको, भौकाल दिमाग में मचाए हैं, टेंशनवा दे दिए हैं आपको। लेकिन टेंशन का कोनो बात नहीं। आज आप ये बताइएगा हमको कि जब आप ये बनाए तो बनाने में मज़ा आया कि नहीं, धड़ाधड़ बना कि नहीं बना। वीडियो सब देखने के बाद ही बनाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, तब ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं। पहले से जान के या इधर उधर से देख के तो उसमें वो मज़ा आइबे नहीं करेगा। हम चाहते ही नहीं आप वो करें। अगर आप चारों वीडियो नहीं देखे हैं इस क्लास का तो हम नहीं चाहते कि आप इस एपिसोड का एक भी क्वेश्चन बनाएं या हमको कुछ लिखें, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम चाहते हैं हमारा परिवार पूरा ईमानदारी से, पूरा धैर्य के साथ एकदम डट के तैयारी करे। कहे कि ईमानदारी से तैयारी करने का जो बात होता है ना, वो होता है सही रास्ते पर चल के, जिससे कि मंजिल निश्चित और जल्दी मिलता है कि नहीं? शॉर्टकट में क्या होता है? शॉर्टकट से दुनिया का सबसे लंबा रास्ता है, उस पर जाइए, भटक जाइए, फिर वापस आइए, फिर रही सही रास्ता पर जाइए। उधर शॉर्टकट में जो गए हो तो हम लोग का टाइम लूट लिए, है कि नहीं? छोड़िए प्रवचन सब कितना सुनिएगा, और कहिए आप लोग सब मज़ा में हैं ना? अच्छा ये बताइए, हम आप लोग को कहते हैं दोस्त दोस्ती में, हमरे गोलगप्पा जिलेबी, हमरे करण अर्जुन, हमरे दुर्गा काली,
बाकी सबको साइड करके आते हैं गोलगप्पा जिलेबी पर। हम बोलते तो हैं लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग को खाने में क्या क्या अच्छा लगता है। आप लोग शाम में नुक्का चोरी अपना गुल्लक में से या पापा के पॉकेटवा में से या अपने पास में से 10 रुपया 20 रुपया लेके या जितना पैसा लेके जाते हैं रोड साइडवा में खाते का है। पहले का ढूंढते हैं आपका फेवरेट डिश कौन सा है और कैसे खाते हैं। गोलगप्पा खाने के बदले गोलगप्पे वाला का तो नहीं खा जाते हैं ना। आए हाँ, बताइएगा हमको है कि नहीं। और बस आपसे इतना ही कहना है कि मन लगा के एकदम हंस के, मन लगता रहेगा एकदम हंस के बिना डर के डिस्को डांस करते हुए एकदम तैयारी कीजिए। एक एक कदम आगे बढ़ाइए। आपका मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, है कि नहीं। हम हैं आपके साथ। अपने सर जी पर रखिएगा विश्वास। हमरे बोलने से नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको देख के विश्वास कीजिएगा, है कि नहीं। तब क्या कहते हैं, विदा लें। आए जाने दीजिए कि आज नहीं हमको है, जाने दीजिए। जल्दी भेंट करेंगे आपसे, जल्दी एकदम पक्का पक्का वाला प्रॉमिस करते हैं हम। जल्दी भेंट करेंगे आपसे। अपना ध्यान रखिएगा, अपना लोगन सबका भी ध्यान रखिएगा। आपका जो कमजोरियाँ सब है ना, टाइम पर उठल नहीं जाता है। तनिक देर पढ़ते हैं तो दिमाग में भौकाल मच जाता है। क्या करें, हाय दैया सर। ये सब जो कमजोरियाँ सब है ना, ये सबको पिछवाड़ा में दीजिएगा दुलत्ती। अरे चोटवा खचाड़वा सब तुम लोग भागता है कि नहीं यहाँ से। हमको तो पढ़ने, अपना क्लास करने, अपना परिवार से जुड़ने, आप परिवार को जो हमारा है ना एक बिहारी सब पे भारी इसको स्ट्रांग करने। तो ज़्यादा बात नहीं माने ना तो उसको पकड़ के ले आइएगा इस क्लासवा में और उठा के पटक दीजिएगा। अपना कमजोरी सब लिख डालिएगा कमेंटवा में कि हमारा ये कमजोरी, सब कमजोरी घुस जाएगा इस क्लास में। यहाँ मिल के हम लोग अपना पूरा प्रयास को दमोच डालेंगे और निचोड़ डालेंगे नींबू पानी जैसा, पी डालेंगे और उड़ा डालेंगे। बस टेंशन वहाँ खलास। अपने पास रखने का जरूरत नहीं एकदम। और नहीं अपने पास अगर है, सताता है तो क्या कीजिए, अपना दिल का एकदम पिछवाड़ा में एक ठो कोना बनाइए, उसमें उस सब कचरा को डाल दीजिए और उसके पास जाने का ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। जो भी आपको सताए उसको कचर पट्टी में डालिए और वहाँ पे बिल्कुल मत जाइए। आप बाकी दिल में अपना गदगद रहिए, मज़ा में रहिए। तो जल्द मिलते हैं आपसे। अपना ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय।